गाइस आज का टॉपिक है हमारा क्रैंक केस एमिशन कंट्रोल सिस्टम, पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन, यानी पीसीवी की फुल फॉर्म होती है आपकी। ठीक है, तो आपका एमिशन कंट्रोल यानी कि इवेपोरेटिव एमिशन कंट्रोल सिस्टम का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप देख लेना। ठीक है, जब इंजन चल रहा होता है तब फ्यूल के दहन के दौरान कुछ फ्यूल नहीं जलता है। फ्यूल एंड फ्यूल के दहन से उत्पन्न गैस से पिस्टन रिंग एवं सिलेंडर की दीवार के बीच से लीक होकर क्रैंक केस में पहुंच जाती है। जब आपका कंबसन होता है, कंबसन के दौरान जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है, ठीक है, जो उसमें फ्यूल होते हैं वो पूरे जलते नहीं है, और जो आपकी पिस्टन रिंग्स होती है, ठीक है, और लाइनर होता है, यानी कि दीवार जो होती है सिलेंडर की, सिलेंडर लाइनर होता है, लाइनर, ठीक है, तो इसके बीच में गैप होने की वजह से, ठीक है, क्लियरेंस होने की वजह से कुछ जो आपकी गैसेस होती है, ठीक है, अनबर्न जो आपकी फ्यूल होते हैं, ठीक है, वो वहाँ से निकल के आपके क्रैंक केस में चले जाते हैं। और क्रैंक केस में जाने के बाद वहाँ क्या होता है, इंजन जब गर्म होता है, हीट होता है, तो वहाँ उसकी वजह से जो फ्यूल होता है वो वेपर हो जाता है। वेपर होने की वजह से फ्यूल वेपर हो जाएगा तो क्या होगा, वो उसका वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, गैस बढ़ती रहेगी, आपके इंजन आपका ब्लास्ट हो सकता है, यानी कि फट सकता है, क्रैक्स आ सकते हैं, और आपका बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, पहुंच जाती है। इस प्रकार से पिस्टन एवं सिलेंडर के बीच में गैसों का लीक ब्लो बाय कहलाता है। जो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में गैसों का लीक जो होता है, क्या होता है, ब्लो बाय। एक नंबर में आपको पूछा जा सकता है कि ब्लो बाय क्या होता है। ठीक है, तो आपको ब्लो बाय लिख देना है कि जो सिलेंडर और पिस्टन रिंग के बीच से जो गैसें लीक होकर क्रैंक केस में चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, ब्लो बाय। ये एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एमिशन कंट्रोल से आपका जितने भी चैप्टर है सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, इतना ज़्यादा है नहीं, से समझने वाली बात है और काफ़ी इजी है। ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यही आपको लिखना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम से आप इसे ट्रांसलेट कर दीजिए अपने इंग्लिश में, अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आपको समझ रहे हैं बस। इंजन चलने के दौरान अधिक तापमान बढ़ने पर क्रैंककेस में उपस्थित फ्यूल वेपर में बदल जाता है, क्रैंककेस के अंदर दबाव बनाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, लिक्विड से वेपर यानी कि गैस में परिवर्तित हो जाता है। उससे क्या होता है, गैस से वो प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि हम जब बाइक चलाते हैं गर्मियों में टायर ज़्यादा फटते हैं। ठीक है, फटने का रीज़न ये है, जो आपकी एयर होती है वो गर्म होती है, गर्म से क्या फैलती है वो। ठीक है, वो गर्म होती है तो वो फैलती रहती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका फ्यूल है वो क्या है, लिक्विड से वेपर में चले जाता है और वो प्रेशर बनाता है। ठीक है, दबाव को कम करने का जो दबाव बनाने का आवश्यकता इसलिए पड़ती है यदि हम बिना, ठीक है, आवश्यक होता है, क्योंकि अगर यदि यह बिना जले वायुमंडल में पहुंच जाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन क्रैंक केस से बाहर निकल जाए। जो भी अनबर्न सॉरी फ्यूल होता है वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, अगर ये क्रैंक केस से बाहर चले गए तो होगा क्या, क्रैंक केस से बाहर चले जाएंगे तो वायु प्रदूषण करेंगे। ठीक है, वायुमंडल को दूषित करेंगे। ठीक है, ये भी एक इसकी वजह होती है। इसलिए फ्यूल वेपर को क्रैंककेस से कंबशन चैम्बर में भेज दिया जाता है। इस क्रिया को क्रैंककेस वेंटिलेशन कहा जाता है। इस सिस्टम में क्रैंककेस में पीसीबी वाल्व लगता है जो फ्यूल वेपर को क्रैंककेस में इंटेक मैनिफोल्ड में भेजता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।